मैं डॉक्टर माहिर तिलक सिद्दीकी अपने कहानी घर से आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है लॉकडाउन। माँ, ये लॉकडाउन क्या होता है? अब हम सब घर में ही रहेंगे क्या? बच्चे ने माँ से पूछते हुए उसका आंचल थाम लिया। माँ ने सूनी आंखों से बच्चे को देखा और सिर हिलाकर ये बता दिया कि उसे नहीं मालूम। बच्चे के मन को ज़रा संतुष्टि नहीं हुई। ऐसे अधूरे जवाब से बच्चे कब संतुष्ट होते हैं? इसलिए उसने फौरन ही दूसरा सवाल माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। माँ, फिर तुम काम पे भी नहीं जाओगी क्या? मासूम सा सवाल था, लेकिन माँ भी क्या जवाब देती। ना तो वो पढ़ी लिखी थी, ना ही उसने आज से पहले इस तरह सब बंद होना देखा था। बहुत सोच विचार के बाद बच्चे को निहारती हुई बोली, काहे को परेशान है रे? तेरा दूध बिस्कुट तुझे मिलेगा ना? ये तेरी माँ है। ये ज़मीन और आसमान के लॉकडाउन पर भी तुझे भूखा नहीं सोने देगी। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह देखेंगे। ये कहकर माँ ने बच्चे को थपथपा दिया और बच्चा भी माँ के आंचल से लिपटकर निश्चिंत सो गया। लेकिन माँ को नींद कहाँ आनी थी। वो लगातार छत को निहार रही थी और उसे चिंता थी कि जो वादा उसने अपने बच्चे से किया है वो पूरा भी कर पाएगी या नहीं। सुबह का सूरज निकला, लेकिन सब और शांति थी। वो उठकर जल्दी जल्दी घर का काम करने लगी। घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसने बेटे को जगाया। हे रे बबुआ, उठ जा, देख मैं जा रही हूँ काम पे। तू बाहर ना निकलियो, मैं जल्दी आऊँगी। ये कहकर वो गली से होती हुई चौराहे पर आ गई। उसी चौराहे पर उसकी मालकिन का घर था, जहां वो साफ सफाई का काम करती थी। गेट खोलकर वो अंदर आ गई। तभी मालकिन की आवाज़ आई, हे रज्जो, तू लॉकडाउन में भी निकल आई रे? और तूने अपनी नाक और आंख और मुंह भी नहीं बंद कर रखा हुआ है। पता है ना कि आजकल कैसे दिन चल रहे हैं? अरे मालकिन, यही तो पूछे का रही कि ये हुआ क्या है अचानक। कबहू तो ऐसा देखा नहीं। हाँ, कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। और ये एक बीमारी फैली हुई है, एक दूसरे को लग जाती है। तू अपना नाक भी नहीं बंद करके आई है, तेरे हाथ में दस्ताने भी नहीं हैं। इससे बचाव का एक ही रास्ता है कि सब एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और तू भी अपने घर जा, अपने बच्चे को साफ सुथरा रख। तो काम तो करी का ना हमका मालकिन। नहीं रज्जो, अभी 14 दिन लॉकडाउन है, तुम अपने घर जाओ, हम सारा काम खुद कर लेंगे। मतबल हम 14 दिन नहीं आए के? अरे मालकिन, जे का कह रही हो? जरा सोचो, बचा कुचा ले जात थे अब की खैरात समझ के बबुआ के लिए, वो भी बंद हो जाएगा का? अच्छा, हम नाक बंद करी रही। हाथ जोड़कर रज्जो खड़ी थी और बहुत ही मायूसी के साथ अपनी मालकिन का चेहरा निहार रही थी। मालकिन, आपके टुकड़न पे ही तो हम और बबुआ जिंदा हैं। अरे तो क्या तुमको बुलाकर हम लोग मर जाएं? ये लो पैसे और रास्ते से कुछ खरीद के अपने बच्चे को दे देना। नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलो। हमारे तो तुम ही लोग भगवान हो, सदा जियो। ये कहकर रज्जो वहाँ से पैसे लेकर वापस लौट आई। घर में उसका बेटा माँ के लौटने की राह देख रहा था। आहट पाते ही दरवाजे पर दौड़ आया। माँ आ गई और उसके हाथों को टटोलने लगा। देख बबुआ, हम पता करके आई है, ई लॉकडाउन का जो मतबल होता है ना, इसका मतबल है कि घरन में रहेगा। यह एक बीमारी है, कौनो किसी से मिलिए तो उका लग जाइए। तभी तो मालकिन हमका काम पे आने से रोक दी हैं। बड़ी अच्छी हैं बेचारी, पैसा दे दी हैं तो हार खातिर कछु खाए का लाने को।
अच्छा तो काल आई अम्मा? अबही तो सब दुकानन बंद है बबुआ, खुलही तो तुरंत जाई। भूखा बच्चा जो रोज़ाना माँ की काम के वापसी के बाद अपना पेट भरता था, वो कागज़ के नोट से खेलने लगा। रज्जो लगातार कोशिश में लगी थी कि वो कुछ खरीद सके, कुछ ला सके, मगर लॉकडाउन में कुछ भी खुलना असंभव था। वो गरीब पहले से नहीं जान पाई कि ऐसी स्थिति आने वाली है, लेकिन वह रोज़ तो काम पर जाती थी और मालकिन ने भी उसे नहीं बताया, ना ही उसको आज देने वाले पैसों की मदद तब की जब वो कुछ खरीद सकती थी। अच्छा, उसे याद आया कि साहब गाड़ी भर भर के सामान ला रहे थे, तो वह मासूम इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकी कि अब सब बंद होने वाला है। मालकिन ने भी नहीं बताया। क्या ऐसे होते हैं बड़े लोग? ऊंचाई से नीचे देखना उनकी शान के खिलाफ होता है। सब कुछ देकर भगवान ऐसे लोगों को कितना स्वार्थी बना देता है। मालकिन के घर के अलावा तो उसकी रोजी रोटी का कोई सहारा ही नहीं था। इन्हीं ख्यालों में डूबी रज्जो बार बार बच्चे के भूखे चेहरे को निहारती और शून्य में चली जाती। तभी दरवाजे पे हल्की सी आहट होती है और वो बड़े अनमने मन से दरवाज़ा खोलने उठती है। दरवाज़ा खुलते ही बाहर मास्क लगाए एक लड़का खड़ा था। उसके दोनों हाथों में पैकेट थाम रखे थे। कौन भैया, कौन हो तुम? रज्जो ने अचंभे से पूछा। हम विक्की हैं, आपकी मालकिन के बेटे। अरे विक्की भैया, ये कहकर रज्जो ने अपनी आंखें फाड़ दी। हाँ हाँ भैया, हम काम पर नहीं आएंगे, मालकिन से कह दीजिएगा जब बुलाएंगी हम तभी आएंगे और उनके घर के अलावा किसी का काम नहीं पकड़ेंगे। अरे अरे अरे, मैं इस समय आपके बच्चे के लिए खाने का कुछ सामान लाया हूँ। आप घर आई थी ना माँ के पास, और जो माँ से आपकी बात हुई वो मैं दूसरे कमरे से सुन रहा था। सबको ईश्वर एक सी समझ नहीं देता रज्जो माई। माँ ने भी आपका दर्द नहीं समझा। तब मुझे लगा कि आप भी तो मेरे परिवार का एक हिस्सा रही हो इतने लंबे समय से। फिर ऐसे समय में आपकी भूख का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मानवता का सही मज़ा तभी आता है रज्जो माई, जब कोई किसी की खामोश मदद करता है। इसलिए मैं आपके और आपके बच्चे के लिए महीने भर का राशन लाया हूँ। आपसे विनती है कि इस बात को हम दोनों के बीच में ही रखें। पैकेट थमाते हुए विक्की बोला, सब कुछ ठीक होते ही आ जाइएगा काम पर, और हाँ, मास्क लगाना मत भूलिएगा। कुछ ना बोल पाने की स्थिति में रज्जो पैकेट थामे उस भगवान को देखती रही जो उसके दरवाजे पर साक्षात खड़ा था। साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, बच्चे का ध्यान रखिएगा, हाथ धोती रहिएगा। इन चंद बातों नियमों को समझाने के बाद और वो चला गया। मालकिन का बेटा गली पार कर रहा था और इधर रज्जो की आंखों से उसके लिए आंसू बनकर दुआएं निकल रही थीं। सच, इस समय सृष्टि ने कड़ी सज़ा देकर यह बता दिया कि उसकी निगाह में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। फिर अब हमको इस भ्रम से निकलना पड़ेगा।